आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ेंगे, उस अभी पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर देखते हैं। नाउ देखिए बॉइलिंग पॉइंट जब भी आप देखेंगे इसमें एक 3 स्टेप रूल है एक तरह से। सबसे पहले आपको ये देखना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोल रहा हूं मैं गाइस, ना कि इंट्रामोलिकुलर, ये ध्यान दीजिएगा। इंट्रामोलिकुलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों, वो मैंने वीडियोस बनाई हुई गाइस, देखिएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो जाती है देन डाइपोल डाइपोल। ये ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा आपका बीपी। राइट, ये हो गया पहला। अगर इससे बात नहीं बने तो दूसरे स्टेप में आए आप मोलिक्यूलर वेट पे। सो जिसका ज्यादा मोलिक्यूलर वेट, यानी काउंट कर ले मोलिक्यूलर C इंटू 12, 3 इंटू 1, इस तरह से करके O इंटू 16, जितना ज्यादा मोलिक्यूलर वेट वो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला। और अगर इससे भी ना बात बने तब तीसरे पे आए आप के साइज शेप। सपोज साइज और शेप के, सपोज साइज और शेप में जैसे कुछ अनस्टेबल हो जाती है ना, जैसे आप ये मान के चले जैसे मेरा लीनियर कोई मॉलिक्यूल है तो वो लीनियर आपस में अटैच्ड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा रादर देन कोई मेरा कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, ये थोड़ा सर्कुलर टाइप का हो गया, ये थोड़ा लीनियर हो गया। राइट, तो यहां तक बात ज्यादातर आती नहीं है, फिलहाल अपनी मान के चले। राइट, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इंटर, देन मोलिकुलर वेट, देन साइज देखते हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, इनको 1 बाई 1 देखता हूं। देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल में अगर आप इस H को देखेंगे तो ये इस दूसरे जो CH2 CH3 जुड़ा होगा इसी टाइप का, उसके साथ में ये ऑक्सीजन इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। बट इंटरमोलिकुलर है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गई। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन रही। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए FON होने चाहिए, F से जुड़ा H, ऑक्सीजन से जुड़ा H या नाइट्रोजन से जुड़ा H। जब ये कि दूसरे किसी FH राइट से जुड़ते हैं जैसे, तब आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। या सपोज इसके बजाय OH होता तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती, चाहे F से जुड़ा है, या O के बजाय यहाँ NB होता तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती। तो इन तीनों में एलिमेंट ही होने चाहिए और इनसे ही जुड़े हुए H होने चाहिए। राइट, सो अब इस केस में क्या है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, एक OA है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब क्या करें, इसमें डाइपोल बन रहा है ना, ओके डाइपोल बन रहा है गाइज। नाउ डाइपोल अट्रैक्शन है, इसमें फिलहाल मैं लिख लेता हूं, इसमें H बॉन्डिंग है। अगेन इसमें आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है गाइज, 2 टाइप के H बॉन्ड बन रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट तो है ही, H बॉन्ड 2 टाइप के कैसे बन रहे हैं अब देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C3H7 ना, तो मैं आसानी के लिए जल्दी के लिए ऐसे लिख देता हूं, C3H7 COOH है। तो सपोज एक तो जो H है इस वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, एक इस O ने किसके साथ बॉन्डिंग बना दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, C3H7 COOH। एक इस O ने इस H के साथ OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाई। समझ में आ रहा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपेयर करूं तो 3 सबसे ज्यादा, फिर 1, उसके बाद डाइपोल। क्यों इनमें क्यों पहले और तीसरे में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टाइप बन रहा है, इसमें एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक से ज्यादा। राइट, इसलिए 312 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी।